होती। लोगों की उनसे लगाव की नौइयत वही थी जो चेलों की गुरु के साथ होती है। मैं उनका एहतराम ज़रूर करता था, लेकिन जाहिर है नौइयत वो नहीं थी जो बाकियों की थी। और दूसरा, मेहमान होने के नाते वो भी मेरे साथ बराबरी की सतह पे ही बात करते थे। नमाज असर के बाद मेरा ज़्यादातर वक्त इमाम साहब के साथ ही गुजरता। आखिरी दिनों में तो हमारा ताल्लुक़ और भी मजबूत हो गया। मैं अब जो न सिर्फ हर फर्द से वाकिफ हो चुका था, बल्कि ये भी जान चुका था कि किसका ताल्लुक़ किस घराने से है। इब्तदाई दिनों में तो उस तरफ ध्यान नहीं गया, लेकिन वहाँ एक मकान ऐसा भी था जिसमें मकीन तो मौजूद थे, लेकिन उनका इर्द गिर्द मौजूद दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं था। जाहिर है ये बात मेरे लिए बहुत हैरान कुन थी। कब्रिस्तान और कबीले के रास्ते पर वाक़े होने की वजह से आते जाते न चाहते हुए भी उस पर नज़र पड़ जाती। दिन के वक्त घर के दरवाजे पर एक गंदा सा पर्दा पड़ा रहता। लोगों से ला ताल्लुक़ एक नौजवान था जिसे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने 2 या 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं देखा। पहली बार वो मुझे तब नज़र आया जब मैं कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। वो चुपचाप मेरे पास से गुजर गया, लेकिन उसका वो मासूम पुरसुकून चेहरा और वो गहरी नीली अंदर तक उतरती हुई आंखें, वो चेहरा कोई आम चेहरा नहीं था। सच्ची बात है, उसे इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा जितना उसने एक लम्हे में मुझे देख और जान लिया। इसके अलावा एक आध बार घर के दरवाजे पर, लेकिन तब उसके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसकी आंखें मुझे अब भी याद हैं। ऐसी आंखें किसी दरवेश मनश इंसान की ही हो सकती हैं। इसके अलावा खबर नहीं कि अंदर क्या मामलात थे। ये नौजवान अकेला ही है या उस घर में कुछ और लोग भी हैं। इखलाकी रिवायात के अमीन लोगों में रहने वाला ये नौजवान सबसे इतना मुख्तलिफ और दूर क्यों है? इस मामले ने मेरा जहन उलझा दिया। एक तरफ तो कबीले का जीना मरना साथ है, तो दूसरी तरफ उस घर से यकसर कता ताल्लुक़ की समझ से बालातर थी। आखिर वो कौन सा जुर्म है जिसकी वजह से सब ने उस घर से नाता तोड़ रखा है, या उस घर वालों ने बाकी लोगों से राब्ता मुनक़ते कर रखा है? नौजवान की शक्ल व शबाहत में कोई ऐसी खराबी नहीं थी कि जिससे ये गुमान हो कि उसने कोई जुर्म या कोई ऐसा काम किया होगा जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हुई हो। बल्कि मेरे गुमान के मुताबिक ऐसा फरिश्ता सिफत इंसान तो चाह कर भी किसी की दिल आज़ारी नहीं कर सकता। अपनी दुनिया में मगन रहने वाला दूसरों के लिए ज़रर रसां कैसे हो सकता है? लोगों का हुस्न सुलूक अब मुझे खलने लगा था। कभी ख्याल आता कि कोई तो ऐसा जुर्म इस घर वालों से भी सरजद हुआ हो जो पूरे कबीले ने इस घर का नाका बंद कर रखा है। एक रोज़ सरे रात मैंने एक नौजवान से इस मामले के बारे में सवाल करने की कोशिश की, तो उसने मेरी तरफ यूं घूर कर देखा जैसे कि मैंने उसे कोई गाली दे दी हो। मैंने बातों बातों में चंद एक से पूछने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन दानिस्ता मुझे बताने से इज्तनाब किया गया। अब इस बात ने मेरे तजस्सुस को और बढ़ा दिया, और अजीब सूरत हाल ये थी कि यहाँ आकर मैं इस कबीले का एक बाशिंदा ही बन गया था, और मेरे अंदर तो ये हिम्मत पैदा ही नहीं हो सकती थी कि मैं खुद इस नौजवान से उसका मसला पूछूं कि क्या वजह है कि तुम दूसरों से अलग थलग ज़िंदगी गुजार रहे हो। मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार कर दिया कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। जो लोग मुझे अपने इस राज में शरीक नहीं करना चाहते हैं, अब यहाँ रहने का एक ही मकसद था कि किसी ना किसी तरह पता चलाया जाए कि आखिर ये माजरा है क्या। लेकिन मसला ये था कि कोई बताने को तैयार नहीं था। मकानों में बसने वालों की अगर खबर ना हो तो मकान आसेब बन जाते हैं, और मेरे लिए तो पूरा गांव ही हैरत कदा था। एक रोज़ मैं इमाम साहब के पास बैठा इधर उधर की बातें कर रहा था, तो दिल में ख्याल आया कि क्यों ना उन्हीं से अपनी उलझन का जिक्र किया जाए। मैं बात का आगाज़ करने के लिए अभी मुनासिब अल्फाज जहन में तरतीब दे ही रहा था कि वो भांप गए कि मेरे दिमाग में क्या कशमकश चल रही है। जब तुम अगले सफ़र के लिए यहाँ से निकलो तो मुझे मिलना। तुम भी इस घर की कहानी सुनना और अपनी राह लेना। वैसे मेरा मशवरा यही है कि कहानी अनकही रहे तो बेहतर है, अगरचे मैं जानता हूँ कि तुम सुने बगैर जा ही नहीं सकते। शफीक बुजुर्ग के इस एक जुमले ने मेरा तजस्सुस हैरत में बदल दिया,
اور مجھے بھی لگا کہ میں سنے بغیر جا ہی نہیں سکتا۔ گاؤں والوں کے گریز نے میرے اندر جاننے کی وہ شدت پیدا نہیں کی جو ان کے اقرار نے پیدا کر دی۔ جس دن ان سے میری بات ہوئی مجھے وہاں رہتے مہینہ ہو چلا تھا، اب مجھے مزید 10 روز انتظار کرنا۔ سچی بات ہے وہ میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ میں جو سیاحی کا اسیر تھا، زندگی جس کے نزدیک چلتے رہنے کا نام ہے، 10 دن خبر نہیں کس عالم میں رہا، کیا کھایا کیا پیا، حجرے میں ہی رہا یا باہر بھی کہیں نکلا، امام صاحب کے پاس جاتا بھی تھا کہ نہیں، اور میری ان سے کیا باتیں ہوتی تھیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان دنوں وقت کی رفتار کیا تھی یہ جاننے کی تو اب حسرت بھی نہیں رہی۔ بالآخر وہ دن آ ہی پہنچا۔ لوگوں نے مجھے یوں الوداع کیا جیسے کوئی مرنے والے کو کرتا ہے۔ تمام مرد حضرات وہاں موجود تھے۔ اس دن کوئی اپنے دھندے پر نہیں گیا، ہر کوئی غم زدہ تھا، بیشتر تو باقاعدہ رو رو کے گلے مل رہے تھے۔ اس سارے منظر نے مجھے بھی جذباتی کر دیا۔ کچھ وقت کے لیے میرے ذہن سے وہ مکان والا معمہ نکل گیا اور جسم کی پور پور سے مجھے ان لوگوں کی بے لوث محبت پر پیار آنے لگا۔ بالآخر جب میں نے قبیلے کی طرف پشت پھیری اور قبرستان کے راستے کی طرف مڑا تو میرے دماغ میں متضاد خیالات کی بے ہنگم چیخ و پکار تھی۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ لوگوں کی اس گرم جوشی کے رد عمل میں کس قسم کا رویہ اختیار کیا جائے۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ٹو لینے کی، سکون سے اگلی منزل کی طرف نکلتا ہوں۔ لیکن خبر نہیں وہ خیال، وہ لمحہ آیا بھی یا نہیں، اور اگر آیا تو کدھر گیا۔ میں ان کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ ہم کلام ہونے سے پہلے دور بادلوں کی اوٹ میں پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہے تھے۔